नमस्कार। मध्य प्रदेश के खंडवा के लैंडमार्क में जो पंदाना रोड पर है, MPPSC, UPSC, MPSI की प्रिपरेशन यहाँ होती है और ACI नाम से ये इंस्टीट्यूट है। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है ACI नाम से। मिस्टर विजय अग्रवाल यहाँ के डायरेक्टर हैं और यहाँ के कुछ बच्चों का हर साल MPPSC और अन्य वैकेंसी में सिलेक्शन होता है। यहाँ पर इस साल भी एक युवती का यहाँ पर MPPSC में सिलेक्शन हुआ है और उनसे आपकी बात कराएंगे कि सिलेक्शन के दौरान क्या प्रिपरेशन होती हैं और किस तरह से यहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है, और जिस युवती का सिलेक्शन हुआ है उसने किस तरीके से मेहनत की, किस रैंक पर वो आई हैं, क्या डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पर वो सेलेक्ट हुई हैं, ये सारी बात आपकी करवाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। ये इस तरह की क्लासेस यहाँ पर डिजिटल प्लस मैनुअल दोनों तरीके से कराई जाती है। ये क्लासरूम है, वो ये मिस प्रियंका रानी है, सेलेक्टेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फ्रॉम ACI एकेडमी खंडवा से सिलेक्ट हुई हैं। और इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि आइए प्लीज़, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। प्रियंका रानी इनका नाम है और अभी MPPSC में इनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि ये इतनी डेडिकेटेड हैं पढ़ाई के लिए कि इनका 2-3 जगह और क्यू में है। किसी जगह प्रीलिम्स हो चुका है, किसी जगह मेंस हो चुका है, इंटरव्यू पेंडिंग है, और इस तरह से 3-4 जगह इनका सिलेक्शन हुआ और ये कंफर्म सिलेक्शन इनका हो चुका है MPPSC में। एक बार फिर आपको हम कांग्रेट्स कहते हैं। आपका शॉर्ट एंड स्वीट पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम प्रियंका रानी है और 2019 का MPPSC में मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस पोस्ट पे हुआ है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। और लगातार प्रयास करने के बाद 4 साल बाद इतनी लंबी जर्नी के बाद ये सिलेक्शन हुआ है। और अभी मैं और भी इसमें आगे कोशिश करूँ, मैं और सफल हूँ, क्योंकि अभी और भी मेरे एग्जाम्स ऑप्शंस हैं। अच्छा, ठीक है। पापा क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। क्या नाम है उनका? जी उनका नाम फौजदार राम है, वो सेंट्रल वेयर हाउस से रिटायर्ड। अच्छा, मिस्टर फौजदार हैं जो सेंट्रल वेयर हाउस खंडवा से रिटायर्ड। जी। और मॉम क्या करती हैं? मेरी मॉम हाउसवाइफ थी और 2016 में उनका निधन हो गया। ओह, सो सॉरी। तो अच्छा, जैसे ये भी पता लगा कि आप इसमें सिलेक्शन आपका हो गया। आपको बता दें कि ये आपके लिए नहीं है, दर्शकों के लिए है कि प्रियंका जी जो हैं इस सिलेक्शन के बाद थोड़ी सी नर्वस भी थी। इसका कारण है कि इनको और ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट करनी है, इसको लेकर लगातार वो प्रयास भी कर रही थी। आपको बता दें जिस पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो जनसंपर्क विभाग होता है, उसमें ये अधिकारी लेवल की पोस्ट होती है और मिनिमम 50-60,000 रुपीज़ सैलरी होती है। बहुत कंफर्टेबल जॉब होती है। पत्रकारों को संभालते यही लोग हैं सरकार की तरफ से, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं। उसमें सिलेक्शन होने के बाद भी थोड़ी सी नर्वस थी। अच्छा, ये क्या ये सही बात है कि थोड़ा सा आप सिलेक्शन होने के बाद भी आपका मूड खराब था, तो जो अचीवमेंट चाहते थे वो नहीं हो पाई शायद, इसलिए? जैसे इस एग्ज़ाम को जो भी देता है उसका प्रायोरिटी रहती है टॉप मोस्ट आपको जो पोस्ट है वो मिले। तो मुझे जो ये मिली थी ये मेरी 7th प्रेफरेंस पे थी। ओके। लेकिन हालांकि अभी भी मतलब प्रयास जारी रहेगा कि टॉप मोस्ट जो पोस्ट है मैं उस पे। एक जॉब तो आपकी सिक्योर हो गई। मतलब बहुत सारे हमने देश और दुनिया में, स्पेशली इंडिया की बात करें, UPSC क्वालिफायर हो या MPPSC क्वालिफायर हो, या कई बार वो उनको 2nd क्लास ऑफिसर की जॉब मिल जाती है, वो उसको भी एक्सेप्ट करके उसको ज्वाइन करके फिर कॉन्टीन्यूसली प्रिपरेशन करते हैं और नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। तो क्या ये वाले उसमें कॉन्फिडेंस डाउन था कि ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था? नहीं सर। या सीधे बिल्कुल टॉप पे ही हासिल करना है, ये जुनून था? नहीं, ऐसा सर कुछ नहीं है। ये पोस्ट भी अच्छी है और जैसा कि आपने बोला कि मतलब अगर ये पोस्ट सिक्योर होगी तो आगे के लिए आप और मतलब मेहनत करें और उस पर जो आप चाहते हैं आपकी डिज़ायरेबल पोस्ट वो आप करते हैं। अच्छा, ये जैसे आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत से युवा हैं वो इस तरह के ड्रीम्स रोज लेते हैं कि वो एक अधिकारी बनेंगे और अधिकारी बनकर वो लोगों की सेवा करेंगे। तो ऐसे यूथ के लिए किस तरह से उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या प्रिपरेशन के दौरान ऐसे चैलेंजेस आते हैं या कई बार
प्रिपरेशन कर करके बहुत सा यूथ नर्वस हो जाता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और प्रिपरेशन को लेके किस तरह से उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट का इसमें कितना रोल होता है, ये भी एक बार हम चाहेंगे आप बताएं। सर, ये जर्नी जो है एग्ज़ाम की काफ़ी लंबी है, 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अपने आप में ही पूरा 1 साल लग जाता है। जैसे 2019 का देखें तो जब एग्ज़ाम हुआ और अब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी लंबा समय हुआ। इस बीच ऐसा हुआ कि आगे की जो प्रीलिम्स है या मेंस है वो एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होते रहे। तो ये है कि मतलब आप अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें। आपका प्री मेंस इंटरव्यू इतनी बड़ी जर्नी जो है इसको आपको पेशेंस और हार्डवर्क के साथ ही जो है आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, मतलब जी। अच्छा, इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो ऑप्शनल होता है या उसमें डिस्क्रिप्शन भी करना पड़ता है, रिटर्न भी होता है? सर, ऑप्शनल तो यूपीएससी में है, एमपीपीएससी में रिटर्न है मींस, लेकिन ऑप्शनल वाला। अच्छा, सब्जेक्ट भी जैसे हाँ सर, सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जो भी मतलब जिसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो उसमें काम। स्टडीज के सारे सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जैसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट कोई ऑप्शनल। आपका कौन सा था स्पेशलाइज सब्जेक्ट, आपने कौन सा? ऑप्शनलाइज नहीं है, जनरल स्टडीज। अच्छा, इसमें वो बोला वो प्रोसीजर नहीं था। अच्छा, ठीक है। जो यूथ प्रिपरेशन कर करके निराश हो जाता है, नर्वस हो जाता है, उनको क्या करना चाहिए? सर, ये अपना मोटिवेशन मतलब बनाए रखें और कभी भी हार नहीं माने। एक थॉट है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि कोई दुख आपके साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। क्या बात तो है। आप हमेशा जो है लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए फाइट करेंगे तो हमारी पर्सनल लाइफ, गाने सुनना, खेलना या बहुत सारी हॉबीज़ रहती हैं वो छूट जाती हैं। क्या ये सही है या आप इसको पैरेलल जो है विद एजुकेशन, विद आपकी प्रिपरेशन इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? ऐसा है क्या? इतना टाइम मिलता है? कर सकते हैं। आप डिसिप्लिन वे में अपना स्टडी प्लान बनाइए और उसे फॉलो कीजिए तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं। हाँ, कम ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, ये टॉप स्टेट और नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, ये बहुत मतलब चैलेंजिंग रहते हैं, इसमें प्रिपरेशन और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। एमपीपीएससी के लिए ऑन एन एवरेज मिनिमम कितने घंटे एक व्यक्ति पढ़ता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की? जी सर, मिनिमम आप निकाल, जितना आपको समय अवेलेबल है, मतलब 6 से 7 घंटे आप निकालिए मिनिमम, और जितना आप एग्ज़ाम पास आए उससे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाते जाएं, थोड़ा स्टडी आवर्स को बढ़ाते जाएं। तो ये हैं प्रियंका रानी, जिनका एमपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और ये इनके सब साथी हैं, ये सब उनके साथी हैं जो आज इनको इनके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं और इनको कांग्रेस करने वाले हैं। डेफिनेटली इन सब का भी ये सपना होगा कि ऐसे ये किसी शानदार चेयर पे बैठ के एक ग्रीन पेन से सिग्नेचर करेंगे फ्यूचर में और देश की सेवा करने वाले हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू। चलिए, अब आपकी मिस्टर विजय अग्रवाल से भी बात कराएंगे, जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, कि एक स्टूडेंट के तौर पे जो यहाँ कोचिंग लेता है। एक बार फिर आपने खंडवा से एक अधिकारी दिया है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके सभी फैकल्टी, आप सभी के गाइडेंस की वजह से आज एक स्टूडेंट फिर जो है वो देश की सेवा करने वाला है, मध्य प्रदेश की सेवा करने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके सीआई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के तौर पे आपको बधाई। और सेकेंडरी जो है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, वेल सेटल है, सारी इक्विपमेंट है, सारा अच्छा एनवायरनमेंट है, स्टडी मटेरियल है, अच्छी फैकल्टी है। तो एक जैसे मैं यहाँ आया एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ, मेरा भी सपना है, लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूट को देख के एक मन में आता है कि क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस इंस्टीट्यूट को। तो क्या ऐसा है कि आपका इंस्टीट्यूट नॉर्मल बच्चों, नॉर्मल परिवार के बच्चों के लिए तो है ही नहीं, या सबके लिए है? पहले तो सर थैंक यू, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पे यह बात बोलने का आपने मौका दिया। ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि इस प्रकार की पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो कई बच्चे या पेरेंट्स इसी कारण बच्चों को आगे पढ़ा नहीं पाते हैं खर्चों का सोच के। पर यदि बाहर के कंपेरिजन में हम लोग का देखें तो बाहर जितनी फीस होती है उससे ज़्यादा खर्चा एकोमोडेशन का लगता है, रहना खाना काफ़ी महंगा होता है। उसके बाद बच्चे जब बाहर का खाना पान करते हैं तो हेल्थ इशू आते हैं। यहाँ बच्चा घर में रहते हुए
बहुत कम पैसों में पढ़ाई कर सकता है। सारे ऑप्शन होते हैं, प्री अलग पढ़ सकता है, मेंस अलग पढ़ सकता है, इंटरव्यू तैयारी अलग से कर सकता है। यदि इंदौर की कंपेरिजन में करते तो इंदौर में 1.5 से 2 लाख रुपये फीस होती है, हम लोग की 30 से 40 हज़ार फीस होती है। 30 से 40 फीस हज़ार होने के बाद भी कई सारी चीज़ें हम इनमें इंक्लूड देते हैं जो लोग वो नहीं देते हैं। हम लोग बुक्स इसमें प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, जो 2 लाख रुपये लेने के बाद भी वो लोग अलग से चार्ज करते हैं। तो 2 लाख लेने के बाद भी वो 3 से 4 लाख खर्चा होता है केवल फीस का, वो यहाँ पे 30 से 40 हज़ार में हो जाता है। उसके बाद बाकी खर्चा जो बच्चों का आता है एकोमोडेशन का 2 से 3 लाख रुपए वो बच जाता है। तो जो पढ़ाई साल भर की 4 से 5 लाख रुपए में होती है वो 25-30 हज़ार रुपये यहाँ हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा 25-30 हज़ार रुपये में यहाँ। अच्छा, वो भी आप जैसे कोई गरीब घर का बच्चा है इकोनॉमी कर सकते हैं, EMI कर सकते हैं। अच्छा, सब तरह की सुविधा आप देंगे ताकि आपका उद्देश्य ये है कि कम से कम बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाए और अगर यहाँ से अधिकारी बनता है। अभी तक आपके इंस्टीट्यूट से कितने सिलेक्शन हो चुके हैं? मैं खंडवा में भी अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले इंदौर पढ़ता था, तो इंदौर खंडवा दोनों के सिलेक्शन में आए तो टोटल 34 ऑफिसर मैं बना चुका हूँ अभी तक। अच्छा। उसमें डिप्टी कलेक्टर, DSP, ट्रेजरी ऑफिसर, लेबर ऑफिसर, नायब तहसीलदार, जेलर, जेल सुपरिटेंडेंट, इस टाइप के काफ़ी सारे लगभग हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर मैंने तैयार करे हैं। अच्छा। तो मेरा सपना था कि अपने क्षेत्र में, अपने शहर में बच्चों को पढ़ाई करवाऊँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था मुझे खंडवा में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिलता था। उसी कारण से मैं अच्छी जॉब का ऑफर छोड़ने के बाद खंडवा में पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू टू यू ऑल्सो। ये है मिस्टर विजय अग्रवाल। इनका ये कहना है कि अच्छी जॉब छोड़ के इनका ये सपना था, क्योंकि हर व्यक्ति जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी को प्यार करता है, वो अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसे बहुत से जुनूनी लोग हैं विजय अग्रवाल साहब की तरह, और उनमें से एक विजय अग्रवाल भी हैं जिनका ये कहना है कि उनका जब वो प्रिपरेशन करते थे तो खंडवा में इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं थे, तभी से उनका माइंडसेट बन गया था कि खंडवा को एक अच्छा इंस्टीट्यूट देना है। और अभी तक 34 अधिकारी, जिनमें जेलर जैसे लोगों को भी इन्होंने अपने यहाँ से तैयार करके भेजा है। इनकी फैकल्टी, इनके स्टाफ, इनके एनवायरनमेंट और उस बच्चे की मेहनत तो शामिल ही है। इन सब के प्रयासों से आज जो है खंडवा से एक और अधिकारी मध्य प्रदेश की सेवा करने वाले हैं। प्रियंका रानी उनका नाम है। हमने आपसे उनकी बात भी कराई। तो इसी तरीके से खंडवा के लड़के MPPSC, UPSC और दूसरे अधिकारी बनकर देश व मध्य प्रदेश की सेवा करें, ऐसी हम भी मंगल कामना करते हैं।